हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं वैभव गिरी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आपको भी स्वर्ण संख्या समझने में बहुत दिक्कत होती है? अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और थंबनेल देखकर ही आप यहां पर आए हैं, आपको गोल्ड नंबर याद नहीं हो पा रहा है, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन बड़ी अजीब और गरीब सी लग रही है, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। आपको अभी 10 मिनट के अंदर अगर गोल्ड नंबर मैंने याद नहीं कराया तो आप बताना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। गोल्ड नंबर कहते किसको है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्यों होती है, बिल्कुल कई बच्चों को याद नहीं होती है। मैं आपसे वादा करता हूं आप 10 मिनट वीडियो मेरी बहुत अच्छे से देख लेना, आपको गोल्ड नंबर यहीं के यहीं याद होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। गोल्ड नंबर, तो देखो गोल्ड नंबर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल मैंने बात की थी आपसे कि अगर हमारे पास में कोई कोलाइडियल सॉल है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और चाहे वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, बस क्या है, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है। क्योंकि कोलाइडियल सॉल्यूशन एक तो लियोफिलिक होते हैं, एक लायोफोबिक होते हैं, आपको पता ही होगा ये चीज। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो अब द्रव स्नेही की खास बात क्या होती है कि द्रव स्नेही कोलाइड में यदि आप थोड़ा सा विद्युत अपघट्य डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जैसे मान लो अपने पास में ये वाला जो है, मान लो अलग से मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ये क्या है अपना एक द्रव स्नेही कोलाइड है। इस क्या है, ये द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक। अब इसमें मैं क्या करूं, थोड़ा सा विद्युत अपघट्य डाल दूं, HCl डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट यहां पर थोड़ा सा मैंने डाल दिया, तो क्या होगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होता है, इस पर कोई खास ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो भाई इसमें अगर हमने जरा सा भी HCl या कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी का कारण ही चार्ज है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसके चार्ज को समाप्त कर देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अवक्षेपित। जबकि इसकी स्टेबिलिटी का कारण चार्ज नहीं है, ये इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको खल्लास कर देगा। कहने का मतलब ये इस चार्ज को खत्म कर देगा, इसका अवक्षेपण हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका अवक्षेपण बचा लें, क्या कर लें, बचा लें, तो हम कैसे बचा सकते, अगर हम द्रव स्नेही सॉल इस पे डाल दें, यही जो द्रव स्नेही सॉल है लियोफिलिक, इसको पहले हम इसमें डाल दें एंड आफ्टर दैट ये हम डालें। अरे आपको बात समझ में, पहले क्या करें हम, ये द्रव स्नेही जो सॉल है, थोड़ा सा द्रव स्नेही सॉल इसमें डाल दें, किसमें, द्रव विरोधी सॉल में। यानी लियोफिलिक सॉल जो है उसको हम लायोफोबिक सॉल में पहले क्या करें, डाल दें, और जब डाल दें उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट डालें तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कहलाती है प्रोटेक्शन। क्या कहलाती है, प्रोटेक्शन। और जो इसकी प्रोटेक्शन करता है, जो सॉल इसकी प्रोटेक्शन करता है, किससे प्रोटेक्शन करता है, इसको कोगुलेशन से प्रोटेक्शन करता है। कहने का मतलब अगर हम HCl डालेंगे तो इसका अवक्षेपण हो जाएगा, लेकिन यदि ये इसके पास आ जाए, ये पहले इसमें मिल जाए और उसके बाद HCl डालेंगे तो इसका अवक्षेपण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्रव स्नेही सॉल जो होता है वो द्रव विरोधी सॉल के ऊपर एक परत जमा देता है, और एक परत जमा हो जाने के कारण इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लोहे का अपने पास में डंडा है, उसको अगर आप खुला छोड़ दो ऐसे ही धूप में और छांव में, मतलब कहीं भी छोड़ दो, बारिश, उस पर पानी आएगी, ऑक्सीजन लगेगी, उस पर जंग लग जाएगी। लेकिन उसको आप बाकायदा पेंट कर दो अच्छे से तो एक परत जम जाएगी, तो अब वो इतनी जल्दी क्षय उसका नहीं होगा। सेम ऐसे ही कि द्रव स्नेही सॉल क्या करते हैं, इसमें एक परत जमा देते हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम रक्षण। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रक्षण, यानी प्रोटेक्शन। और चूंकि द्रव स्नेही सॉल इसकी रक्षा करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, इसको हम कहते हैं रक्षी कोलाइड। तो ऑप्शन में कई बार आता है कि रक्षी सॉल क्या होता है या रक्षी कोलाइड क्या होता है, तो ध्यान रखना, जो लियोफिलिक सॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्वर्ण संख्या क्या होती है, उसकी बात करते हैं, जो अपनी बात मुद्दे की है। तो देखो स्वर्ण संख्या का क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि द्रव स्नेही सॉल डाल दें तो इसका स्कंदन नहीं होता है, तो स्वर्ण संख्या आखिर कहलाती है रक्षण क्षमता। क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं, रक्षण क्षमता। अब रक्षण क्षमता मतलब जो रक्षी कोलाइड है वो कितना डाल दो कि इसकी रक्षा हो जाए, मतलब जो आप समझो। अगर पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं ताकि आप समझ लो कि ये मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में जो आ जाए कि सर इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो, सीधी सीधी डेफिनेशन समझाओ ना। तो पहले आप डेफिनेशन समझ लो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन अगर हम बात करें स्वर्ण संख्या की तो कहलाती है कि किसी शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड की
मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल में 10% NaCl के 1 ml विलयन को डालने पर सॉल के स्कंदन को रोकती है। कुछ समझ में आया? नहीं आया सर, क्या बोल दिया? बिल्कुल मुझे पता था कि नहीं आएगा। तो चलिए मैं फिर से आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। किसी शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख ली, क्या? शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड। जो जो है इसमें उसको लिखते जाइए। और ये एक डिब्बा बना लिया और इस डिब्बे में क्या है अपना शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड। अगर मैं इसको दूसरे पेन से लिख दूं तो ये क्या है अपना, ये है शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड, यानी द्रव स्नेही कोलाइड है लेकिन ड्राई है, सूखा है। किसी शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में, इसकी जो मात्रा लेंगे वो हम किस में लेंगे? मिलीग्राम में। मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल में, अब अपने पास में है एक गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल कैसा होता है? द्रव विरोधी होता है। और ये कितना है? ये है 10 ml गोल्ड सॉल। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड की जो मात्रा लेनी किसमें? मिलीग्राम में। और कितने में डालनी? 10 ml गोल्ड सॉल में 10% NaCl के। अब इसमें एक और चीज डालनी है, एक सॉल्यूशन अलग से डलेगा। कौन सा? 10% NaCl के 1 ml। एक अलग से अपने पास में सॉल्यूशन है, क्या है? 10% NaCl का एक विलयन है, 10% उसकी सांद्रता है। किसकी? NaCl की। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है। तो 10% NaCl का 1 ml विलयन हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो सॉल के स्कंदन रुक जाए। तो जो इसकी मात्रा हम इसमें डालेंगे जिससे सॉल का स्कंदन रुक जाएगा, वही कहलाएगा स्वर्ण संख्या। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आई, अभी कंप्लीट नहीं आई, समझो कंप्लीट। देखो शुरू में क्या है, मैंने आपको जैसा बताया कि द्रव विरोधी सॉल गोल्ड सॉल है, द्रव विरोधी सॉल है, इस पे कोई ना कोई चार्ज होगा। यदि हम ये 10% NaCl का 1 ml विलयन इसमें डाल दें तो ये इसका अवक्षेपण हो जाएगा, ये सॉल अपना खराब हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको भी बताया रक्षण में कि यदि हम द्रव विरोधी सॉल में द्रव स्नेही सॉल पहले डाल दें, द्रव स्नेही सॉल की कुछ मात्रा इसमें डाल दें और फिर इसमें विद्युत अपघट्य डालें, तो इसका स्कंदन नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसेस प्रोटेक्शन कहलाती है, रक्षण कहलाती है। तो वही काम हमें करना। आखिर रक्षण क्षमता समझने की क्या है? तो रक्षण क्षमता में कुछ नहीं कि किसी शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल में 10% NaCl का 1 ml विलयन डालने पर सॉल के स्कंदन को रोक दे, गोल्ड नंबर यानी कि रक्षण क्षमता कहलाती है या स्वर्ण संख्या कहलाती है। अब सर थोड़ी बहुत और समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, ये मिलीग्राम में जो मात्रा है इसकी, ये थोड़ी सी यहाँ डालने पर ये क्या करेगा, यहाँ पर एक अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, एक रक्षी परत जमा देगा। फिर जब इस पर रक्षी परत जम जाएगी तो ये जो NaCl का जो हमने सॉल्यूशन इसमें डाला, तो चूंकि ये विद्युत अपघट्य की मात्रा जो होती है वो इस पर तो कोई इफेक्ट करती नहीं है, और इसकी रक्षी परत बन जाएगी तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा और यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, तो ये सॉल अपना खराब नहीं होगा। तो एक बार फिर से, किसी शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल में 10% NaCl के 1 ml विलयन को डालने पर सॉल के स्कंदन को रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। आपको जाहिर सी बात है कि काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। एक दो बार आप और प्रैक्टिस करो, आपको स्वर्ण संख्या बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि स्वर्ण संख्या की मान जो होगा, जो भी स्वर्ण संख्या आएगी उसका मान जितना कम होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अरे बात समझ में, यहाँ पर एक रिलेशन आपको बता दूं कि स्वर्ण संख्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रक्षण क्षमता। यानी कि स्वर्ण संख्या का मान अगर कम होगा तो रक्षण क्षमता कैसी होगी, अधिक होगी। और अगर स्वर्ण संख्या, आप बोलो सर स्वर्ण संख्या रक्षण क्षमता एक ही बात है, लेकिन स्वर्ण संख्या जस्ट अ नंबर, ठीक है, वो नंबर जितना कम होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही कम होगी। जैसे मान लो, आप समझो कोई चीज हमें जरा सी डालनी है, मान लो 2 मिलीग्राम हमने इसमें डाला, कितना 2 मिलीग्राम इसमें डाला और इसका स्कंदन होने से रुक गया 1, और कोई दूसरा है शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड, उसका 10 मिलीग्राम हमने डाला तब जाके स्कंदन रुका। बताओ अच्छा द्रव स्नेही कोलाइड कौन सा है,
जिसके 2 ml में काम हो गया, जिसकी जरा से में काम हो जाए, है ना। आप किसी की वीडियो देखते हो, 1 घंटे का वीडियो लेक्चर आपने देखा और 1 घंटे में भी आपको स्वर्ण संख्या समझ में नहीं आई, मेरा आप देखोगे आपको 10 मिनट में समझ में आ जा रहा, तो काम फर्क अच्छा कौन माना जाएगा, है ना। जिसके 1 घंटे में भी समझ में नहीं आई और जिसके 10 मिनट में भी समझ में आ जाए, तो यही स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो ये कहलाता है गोल्ड नंबर। ठीक है, आपको जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी आया तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करिए और समझ के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। गुड बाय।